हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग जैसे जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारा अध्ययन इसी प्रकार चल रहा है। आगे भी इसी प्रकार चलेगा जब तक विद्यालय नहीं खुल जाता है। आप लोग जानते हैं पिछले दिनों हम लोग अध्ययन कर रहे थे टेंस के बारे में, जिसमें आप लोगों को पहला टेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पढ़ाया जा चुका है और आज सीरियल के अकॉर्डिंग टू हमें दूसरा टेंस पढ़ना है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं उस पर। तो जो दूसरा टेंस है हमारा वो आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। और इसमें आप कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी कुछ जानते होंगे इसके बारे में, जानते हैं फिर भी, नहीं जानते हैं फिर भी। हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें जो होगा वो होगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। आप लोग बताया गया इसमें इसके आइडेंटिफिकेशन में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। तो इसके मेन वर्ब में आप लोग जानते हैं इसमें जो मेन वर्ब लगता है ये 12 टेंस में एक अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है बच्चों, जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हैं कि जितने भी सिमिलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ हिज का प्रयोग, जैसे ही, सी, इट या फिर अन्य कोई सिमिलर नंबर सब्जेक्ट हो आपका, तो उसके साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों? इज लगेगा। और एम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। और आर की बात करें तो बी, यू, दे या फिर जितने भी प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लगता है। ठीक है बच्चों, जितने भी प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ आर लगता है। बात करते हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब था। बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। तो इसका जो मेन वर्ब होता है उसमें आप लोग जानते हैं कि वर्ब पढ़ाते समय हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इससे पहले कि मेन वर्ब जो होती है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, जिसमें आपका पहला जो होता है फर्स्ट फॉर्म अथवा पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग सेकंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। और चौथा जो होता है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो लगनी है वो आपकी फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं, वो उस मेन वर्ब के उस फॉर्म का प्रयोग होना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहने का मतलब फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। आइडेंटिफिकेशन में आपको बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको बताया गया ही, सी तथा अन्य एकवचनकर्ताओं के साथ हिज का प्रयोग, आई के साथ अकेली सहायक क्रिया एम का प्रयोग और दी, यू, दे व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में बताया गया कि इसमें इस टेंस में आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो इस टेंस में क्रिया की चौथी अवस्था या फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए आप लोग इससे पहले वाले टेंस में आप लोगों को बताया गया था कि इसके किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग टू उसके जो फॉर्म मतलब सेंटेंस होते हैं वो 4 सेंटेंस आते हैं,
जिसमें आपको पहला बताया गया था पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको हम अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और तीसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप अर्थात एस और नो टाइप होता है, और चौथा जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप अर्थात WH टाइप होता है। कहने का मतलब दो तो आपके क्लियर होते हैं, लेकिन तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला उसमें दो पार्ट होते हैं, पहले को एस और नो टाइप, दूसरे को WH टाइप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया हुआ होता है, तो इसे हम सकारात्मक सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, सकारात्मक वाक्य या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग रूल लिख लेंगे। रूल फर्स्ट जो होगा आपका वो ये होगा कि ही सी इट व अन्य एकवचनकर्ता के साथ, जैसे कि आपको अभी इससे पहले बताया गया था, ही सी इट तथा एक व अन्य एकवचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ अकेली सहायक क्रिया एम का प्रयोग, और बी यू दे व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दूसरे रूल में जो आपको लिखना है, सेकंड रूल में आप लोग लिखेंगे इस टेंस में क्रिया की अर्थात मुख्य क्रिया की बात हो रही है बच्चों, क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो रूल हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग आइए इसके स्ट्रक्चर पे फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग टू हमें कोई भी सेंटेंस दिया हो तो हम बहुत ही आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके सेंटेंस फार्मूले पर पहले चर्चा करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले किसी भी टेंस में कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है बच्चों, तो उसमें किसी भी फार्मूले में आप स्टार्ट करोगे सिवाय इंट्रोगेटिव को छोड़कर, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव छोड़ दीजिए अगर, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में सबसे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है। उसके बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी है, जिसमें ही इज एम आर आना है। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया कि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ अकेला एम। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है। कौन सी फॉर्म बच्चों? आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, और अन्यथा फुल स्टॉप कर देना है। तो इंट्रोगेट मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस का, वो आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया गया कि माता जी मंदिर जा रही हैं। आपसे कहा गया माता जी मंदिर जा रही हैं। आपको सबसे पहले इसमें ये आपको देखना है कि पहले तो ये डिसाइड करना है कि किस टेंस का सेंटेंस है, और जब ये डिसाइड हो जाएगा आपका तो आपको करने में भी आसानी होगी। अभी जैसे हम एक एक टेंस आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये है बच्चों कि आप लोग को या आप लोग ये भी इतने समझदार हो कि आप लोगों को भी इतना पता है कि जो टेंस पढ़ाया जा रहा है अगर कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा तो उसी टेंस से संबंधित दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग तुरंत कह सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। लेकिन इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे इसको कंफर्म करेंगे कि ये नहीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही है। तो आप लोग जानते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन में हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तो इसमें आप लास्ट में देख रहे हैं रही है आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और जब इससे ये कंफर्म हुआ कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, अर्थात क्या हो जाएगा, द मदर हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो आप जानते हैं द मदर जो है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है वो गो है अर्थात जाना है। तो इसमें जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में टू टेम्पल लिख देंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको इसमें करना था। अर्थात आपका जो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट होगा वो होगा द मदर इज गोइंग टू टेम्पल, और लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल कोई दिया हो, जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लेते हैं आपसे कहा गया कि हम अपना गृह कार्य
पूरा कर रहे हैं। आपसे कहा गया कि हम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, तो आप लास्ट में देख रहे हैं इसमें भी रहे हैं आया है। इससे ये कंफर्म होता है कि जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो ऊपर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा बी है अर्थात हम, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो आपको बताया गया था कि बी, उदय व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करता होता है, तो यहाँ आर हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है। मेन वर्ब आपका है पूरा करना। पूरा करना की स्पेलिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट में आईएनजी जोड़ेंगे तो कंप्लीटिंग हो जाएगा, और नहीं तो फिनिश का मतलब भी पूरा करना होता है, तो वहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनिश। क्या होगा बच्चों? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आवर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपना गृह कार्य है, तो यहाँ हो जाएगा आवर होम वर्क। क्या होगा बच्चों? आवर होम वर्क। यही आपका पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। और जो है अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये आपका पॉइंट क्लियर होता है। निगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस में जो आपको करना होगा वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको चेंजिंग इतनी रहेगी कि जो है इसमें आपको बताया गया था कि जब भी निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नकारात्मक सेंटेंस के लिए होता है तो उस स्थान पर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में नॉट का प्रयोग करना होता है। तो इसका फार्मूला देखते हैं हम लोग। इसका जो फार्मूला बनेगा वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग टू हम इसको मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का दिया जाता है तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपसे कह दिया गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रांसलेट करने हैं जैसे आप पिछले बताया गया था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने हैं तो यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एम लगती है, तो यहाँ एम हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब आपका बोलना है जिसका मतलब टेल होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो झूठ है, तो यहाँ पे झूठ की स्पेलिंग जो होती है एलआई लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि आपसे कहा गया चोर चोर सच नहीं बोल रहा है। आपसे कहा गया चोर सच नहीं बोल रहा है। अब उस कंडीशन पे जब आपसे कह रहा है कि चोर सच नहीं बोल रहा है, तो उस दौरान आप लोग जानते हैं कि फिर से हमें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसका भी ट्रांसलेट करना है। तो ये चलते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले चोर की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा द थीफ। क्या होगा बच्चों? द थीफ हो जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आएगा वो चूँकि जानते हैं द थीफ जो है चोरों की बात नहीं, सिर्फ एक चोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब है वो बोलना है, सॉरी उससे पहले निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव वर्ड के लिए नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है वो बोलना है, तो यहाँ पे टेलिंग हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? टेलिंग हो जाएगा। उसके बाद द लगा के ट्रूथ लिख देंगे, आपका जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका जो ट्रांसलेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग टू आप कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है आप कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपको बताया जाएगा, समझाया भी